हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का ड्रीम मिशन पर। आज हम बंगाल के गवर्नर जनरल की सीरीज़ को आगे बढ़ा रहे हैं, जिसमें कि हम लॉर्ड कॉर्नवालिस को यहाँ पर इंक्लूड किए हैं। पिछला जो वीडियो आया था जिसमें कि हम वॉरेन हेस्टिंग्स के बारे में पूरी जानकारी दिए थे, क्योंकि बंगाल के गवर्नर, भारत के गवर्नर जनरल और वायसराय, इन सभी से प्रश्न जो है आपके लगातार एसएससी में बन रहे हैं, इसलिए हमने इस टॉपिक को यहाँ पर इंक्लूड किया है। तो चलिए यहाँ पर शुरू करते हैं लॉर्ड कॉर्नवालिस से। लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल यहाँ पर देखिए 1786 से आपका 1793, और 1 वर्ष का कार्यकाल था 1805 ईस्वी में भी इनको जो है बंगाल का गवर्नर जनरल, और आगे जो है 1805 में चुना गया था। 1786 से 93 और 1805 ईस्वी में लॉर्ड कॉर्नवालिस का कार्यकाल रहा था बंगाल के गवर्नर जनरल के रूप में। इसकी जो है सबसे महत्वपूर्ण विशेषता यहाँ पर है लॉर्ड कॉर्नवालिस की, कि इसे जो है नागरिक सेवा का जनक यानी सिविल सेवा का जो है शुरुआत जो है इन्होंने करवाया था, इसलिए इसे नागरिक सेवा का जनक यानी सिविल सर्विसेज का जनक माना जाता है। लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा जो है बहुत से महत्वपूर्ण कार्य किए गए, और कुछ कुछ ऐसे भी कार्य रहे जो कि उतने सफल नहीं रहे, इन पर जो है वो आरोप भी लगे। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं। पहला है, देखिए यहाँ पर प्रसिद्ध कॉर्नवालिस कोड का निर्माण। यहाँ पर देखिए कॉर्नवालिस कोड जो है ये पिछले बार पूछा गया था कि कॉर्नवालिस कोड का निर्माण जो है वो किन्होंने करवाया था, तो लॉर्ड कॉर्नवालिस ने करवाया था। ये कॉर्नवालिस कोड है क्या चीज़ है, तो इसमें जो है शक्तियों का पृथक्करण होता है, जो केंद्र और राज्य के बीच में जो पृथक्करण होता है, उस प्रकार की जो है उस समय की विधान परिषद जो होती थी उसमें जो है शक्तियों का बंटवारा होता था, उसे ही कॉर्नवालिस कोड कहा जाता था। इसका निर्माण की बात करें कॉर्नवालिस कोड का, तो वर्ष 1793 ईस्वी में किया गया था लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा। ये पिछली बार पूछा गया है एसएससी में ये प्रश्न, कॉर्नवालिस कोड वाला। अब यहाँ पर देखिए अगला जो है इम्पोर्टेंट, मोस्ट इम्पोर्टेंट, स्थायी बंदोबस्त जो है पद्धति जो है इन्होंने ही लागू की थी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने वर्ष 1793 में। यहाँ पर देखिए वर्ष 1793 में स्थायी बंदोबस्त लागू किए थे। स्थायी बंदोबस्त क्या थी दोस्तों, तो स्थायी बंदोबस्त में 100% राजस्व रहता था, यानी जो लगान वसूला जाता था वो कंपनी को दिया जाता था, और ज़मींदार जो है उस लगान को जो है वो कंपनी तक पहुंचाते थे। तो यहाँ पर देखिए होता क्या था कि अंग्रेज़ जो है वो सारे भारत को जीत चुके थे। उन जीती हुई जो भूमि होती थी उसको जो है ज़मींदार को दे दिया करते थे ज़मींदार, और ज़मींदार जो है किसानों से खेती करवाते, और जो उपज होती है 100% यानी पूरा 10 भाग, तो 10 भाग में जो है वो 9 भाग जो है वो कंपनी को दिया जाता था। यहाँ पर देखिए 10 में यानी 100% में 90% जो है आपका यहाँ पर कंपनी को दिया जाता था, और 10% ज़मींदार अपने पास खुद रखते थे। तो किसानों के पास कुछ नहीं बचता था, इसलिए जो है अस्थाई बंदोबस्त जो है वो उतनी सफल नहीं रही, क्योंकि इसमें जो है किसानों को भारी नुकसान होता था। तो ये जो है योजना उतनी लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा सफल नहीं हो पाई। ये इस योजना की बात करें तो इस योजना जो है जॉन शोर द्वारा बनाई गई थी। जॉन शोर ने ही अस्थाई बंदोबस्त का जो मॉडल है वो तैयार किया था, और उसे लागू किया था लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इस जो अस्थाई बंदोबस्त के लागू क्षेत्र की बात करें तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, बनारस और यहाँ पर मद्रास, इन सभी आदि जगहों पर जो है ये स्थायी बंदोबस्त पद्धति लागू हुई थी। स्थायी बंदोबस्त आपको उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, जिसमें कि ज़मींदार जो है वो किसानों से खेती करवाकर कंपनी को 90% भाग जो है वो देते थे, और 10% खुद रखते थे। इसमें जो है एक महत्वपूर्ण बात है कि इसमें सूर्यास्त कानून लागू होती थी। सूर्यास्त कानून मतलब जिस दिन आपको लगान वसूल करना है उस दिन आपको देना है, और अगर आप नहीं दे पाते हैं तो ज़मींदारी आपकी उसमें छिन जाती थी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा जो है कुछ पदों का सृजन भी किया गया। तो यहाँ पर देखिए कलेक्टर पद जो है उस समय सबसे ऊंचा होता था, कलेक्टर पद और दारोगा पद, 2 पदों का जो है सृजन जो है वो लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा किया जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगला यहाँ पर देखिए जिला फौजदारी अदालत, जो कि जिला में अदालत होती थी उसको समाप्त किया गया, और 4 भ्रमणकारी अदालत जो है वो स्थापना किए गए लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा।
यहाँ पर देखिए इन्हीं के कार्यकाल में पुलिस थाने की स्थापना की गई। यहाँ पर देखिए पुलिस थाने की स्थापना की गई और जो दारोगा है उसको इंचार्ज बनाया गया। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय जो है बहुत सारे कार्य हुए और बहुत सारे ऐसे भी कार्य हुए जो असफल रहे, जैसे कि स्थायी बंदोबस्त। तो इस तरह का जो है वीडियो जो है आपको मिलते रहेंगे। अगला जो आएगा उसमें बंगाल के गवर्नर जनरल के अगले गवर्नर को इंक्लूड करेंगे। ड्रीम मिशन पर जो है आपको इस तरह की वीडियो लगातार मिलेंगे। ड्रीम मिशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।